Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे मास्टर बजट के सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब तक हमने प्रोडक्शन बजट, परचेस बजट, सेल्स बजट, कैश बजट के सॉल्व प्रॉब्लम्स को देख लिया है। आज के प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे मास्टर बजट का प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रॉब्लम से। सबसे पहले हम रीड कर लेंगे हमारी प्रॉब्लम को। Prepare a master budget for the Rathi Company Limited for the year ended 31st March 2020 with previous year from the following details. अब हमारे पास जो डिटेल्स हैं मास्टर बजट के वो ये करंट ईयर के एंड प्रीवियस ईयर के दोनों भी दिए हुए हैं। जब भी हम मास्टर बजट बनाते हैं तो हम मास्टर बजट में हमारा बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बजटेड बैलेंस शीट देते हैं। तो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बजटेड बैलेंस शीट में जैसे हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस में हम सारे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉसेस के जो हेड्स हैं वो उन्हें लिखते हैं, और हमारी जो बैलेंस शीट है बजटेड बैलेंस शीट उसमें बैलेंस शीट रिलेटेड जो कुछ भी हेड्स है उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन को हमें कैटेगराइज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, और उसी हिसाब से हमें लिख देना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट निकाल कर ले लेते हैं या फिर इसे आप लिख लीजिए ताकि मैं जब भी आपको सॉल्यूशन का पार्ट दूंगी तो आपको आपके पास प्रॉब्लम रहे तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम रीड करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये बैलेंस शीट का हेड है। करंट ईयर का बैलेंस 25,000, प्रीवियस ईयर का बैलेंस 25,000। जनरल रिजर्व करंट ईयर 50,000, प्रीवियस ईयर 50,000, ये भी बैलेंस शीट का हेड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर 45,000, प्रीवियस ईयर 35,000, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। क्रेडिट आर्स 23,000, 50,000, फिक्स्ड एसेट 1,80,000, 2 lakhs, प्लांट एंड मशीनरी 90,000, 1 lakhs, स्टॉक 38,000, 40,000, डेटार्स 20,000, 25,000, कैश एट बैंक 40,000, 20,000। अब ये जो करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस हैं ये सारे बैलेंसेस जो हैं वो बैलेंस शीट के रिलेटेड है, तो ये सारे बैलेंसेस जो हैं उसे हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी बजटेड बैलेंस शीट में। अब इसके आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमें दिया गया है सेल्स करंट ईयर 1 लाख, प्रीवियस ईयर 80,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करंट ईयर 60,000, प्रीवियस ईयर 49,600। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस करंट ईयर 5,000, प्रीवियस ईयर 4,400। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करंट ईयर 7,000, प्रीवियस ईयर 6,000। एडवर्टाइजिंग करंट ईयर 2,000, प्रीवियस ईयर 2,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट करंट ईयर 1,200, प्रीवियस ईयर 1,200। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे हेड्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। बस हमें इसे कैटेगराइज करना है और हमें हमारे बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बजटेड बैलेंस शीट बनानी है। फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो सेल्स की अमाउंट हमें दी गई है करंट ईयर की 1 लाख एंड प्रीवियस ईयर की 80,000, इस अमाउंट को हम बेस पकड़ेंगे और इस बेस को पकड़कर हम हमारी करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के परसेंटेज भी निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो इन द बुक्स ऑफ राठी कंपनी लिमिटेड मास्टर बजट का जो ए पार्ट है वो हमें बनाना है बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। तो हम हमारा फॉर्मेट बना देंगे जो कि है हमारा पर्टिकुलर्स बजटेड फॉर करंट ईयर एंड बजटेड फॉर प्रीवियस ईयर। अब हमारे पास जैसे कि दोनों ईयर की इन्फॉर्मेशन है तो हम दोनों ईयर के कॉलम यहाँ पर बना देंगे और दोनों ईयर में हम लोग अमाउंट एंड परसेंटेज का कॉलम बनाएंगे। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, सेल्स की जो अमाउंट हमें दी गई थी उस सेल्स की अमाउंट को हम एक बेस पकड़ेंगे और बेस पकड़कर उस अमाउंट का परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कि हमें दिया गया है सेल्स, जिसे हम ए हेड में लिखेंगे। हमारा जो ए हेड है सेल्स का, उसमें करंट ईयर की जो अमाउंट है वो है 1 लाख रुपीज़ की। तो ये जो 1 लाख है उसे हम बेस पकड़ेंगे, यानी कि 1 लाख जो है वो 100% सेल है हमारे करंट ईयर के, तो इसे करेंगे हम 100%। वही प्रीवियस ईयर जो है उस प्रीवियस ईयर में हमारा जो सेल है वो है 80,000 का, तो इसे हम बेस पकड़ेंगे। 80,000 है जो है 100% सेल, तो इसे हम 100% में लाएंगे। तो अब हमारे बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम नेक्स्ट लेके जाते हैं। अब बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम वो वर्टिकल फॉर्मेट में बना रहे हैं। तो सेल्स में से हम लोग माइनस कर देंगे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि इन्फॉर्मेशन हमें हमारी प्रॉब्लम में दी हुई थी। तो कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन को जैसे ही हम सेल्स से माइनस कर देंगे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा।
तो चलिए माइनस करते हैं लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दी गई थी 60,000। अब इसका अगर परसेंटेज निकालना है हमें तो करना पड़ेगा 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो परसेंटेज आ जाता है 60%। हमारा सेल 1 लाख था इसलिए उसे ही हमें बेस रखा है और उसे 100% हमने कंसिडर किया है। अब बजटेड फॉर प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थे वो थे 49,600 के, तो उसका जो परसेंटेज बन जाता है हमारा 49,600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80,000, परसेंटेज आ जाएगा 62। तो अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारा करंट ईयर के लिए 40,000 जिसका परसेंटेज बन जाता है 40%, एंड प्रीवियस ईयर का करंट प्रॉफिट जो है वो है 30,400 जिसका परसेंटेज बन जाएगा 38,000। परसेंटेज कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख करंट ईयर के लिए और 30,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80,000 प्रीवियस ईयर के लिए। तो इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम सारे परसेंटेज निकालेंगे। अब ए हेड हमारा आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया है। अब हम बी हेड लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमें प्रॉब्लम में दिए गए हैं उन्हें हम रिकॉर्ड कर देते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, करंट ईयर के दिए हुए हैं हमें 5,000 जिसका परसेंटेज आएगा 5%, एंड प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं 4,400 जिसका परसेंटेज आ जाएगा 5.50 का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो है करंट ईयर के 7,000 जिसका परसेंटेज आएगा 7, एंड प्रीवियस ईयर के जो है वो है 6,000 जिसका परसेंटेज आएगा 7.50। एडवर्टाइजिंग की जो अमाउंट हमें दी गई थी करंट ईयर की वो है 2,000 जिसका परसेंटेज बन जाता है 2%, एंड प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट थी वो है 2,000 जिसका परसेंटेज बन जाएगा 2.50। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए हैं तो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हम टोटल कर देते हैं। तो टोटल ऑफ बी जो है वो करंट ईयर की आ जाएगी 14,000 जिसका परसेंटेज बन जाएगा 14, और प्रीवियस ईयर की अमाउंट है 12,400 जिसका परसेंटेज बन जाएगा 15.50 का। अब हम निकालेंगे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बना रहे हैं तो उसमें से हम निकालते हैं हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ए माइनस बी अगर हम कर दें तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी करंट ईयर की 26,000 की जिसका परसेंटेज आएगा 26, और प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट आएगी वो है 1,80,000 जिसका परसेंटेज आएगा 22.50 का। अब हमारे पास और एक हेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिया हुआ है हमारी प्रॉब्लम में जो है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम कर देंगे हमारी जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है उसे ऐड। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारी इनकम हो जाती है और इससे हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो एक्यूरेट आ जाएगा बिफोर टैक्स का। तो ये जो हेड है हमारा दिया हुआ प्रॉब्लम में इसे हम ऐड कर देते हैं हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऐड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट करंट ईयर के लिए दी गई थी 1,200 जिसका परसेंटेज बन जाता है 1.20, और प्रीवियस ईयर के लिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट थी 1,200 जिसका परसेंटेज बन जाता है 1.50। तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा। तो करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 27,200, अगर परसेंटेज में हम कहें तो वो है 27.20, और प्रीवियस ईयर का बजटेड फॉर प्रीवियस ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो है 19,200 का जिसका कि परसेंटेज होगा 24%। तो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो कुछ भी हेड हमें प्रॉब्लम में बताए गए थे बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वो सारे हेड हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब एक बार हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया तो हम बनाते हैं हमारी बजटेड बैलेंस शीट। तो अब हम बनाएंगे बजटेड बैलेंस शीट जिसका फॉर्मेट हम बना देंगे लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स में। अब यहाँ पर भी हम बजटेड फॉर करंट ईयर की अमाउंट और बजटेड फॉर प्रीवियस ईयर की अमाउंट ऐसे अमाउंट के दो कॉलम बनाएंगे। तो एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड में करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के दोनों भी कॉलम्स जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे। अब बजटेड बैलेंस शीट में हम फॉर्मेट के हिसाब से हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे। जैसे कि लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट हेड होता है हमारा शेयर कैपिटल का। अब प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जो कि बजटेड फॉर करंट ईयर के लिए भी 2,50,000 थे और प्रीवियस ईयर के लिए भी 2,50,000 थे, तो उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट हेड जो होता है हमारी बैलेंस शीट का वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस का। अब रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास इंफॉर्मेशन है जनरल रिजर्व की जो कि था 50,000 बोथ ईयर के लिए, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों के लिए जनरल रिजर्व 50,000 था।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस हमें दिखता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है करंट ईयर का 45,000 एंड प्रीवियस ईयर का 35,000। तो सारी इन्फॉर्मेशन रिजर्व एंड सरप्लस की हमने इस हेड में लिख दी। अब नेक्स्ट हेड जो है हमारा वो है करंट लाइबिलिटीज़ का। करंट लाइबिलिटीज़ में हमें देखते हैं कि क्रेडिटार्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो क्रेडिटार्स हम लिख देंगे। करंट ईयर के क्रेडिटार्स जो है वो 23,000 के हैं, जबकि प्रीवियस ईयर के जो क्रेडिटार्स है वो 50,000 है। तो हमारी लाइबिलिटी साइड की इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी है। अब रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन जो कि एसेट साइड की है उसे हमें लिखना है। तो एसेट साइड के फॉर्मेट में हमारा फर्स्ट हेड जो है वो आ जाएगा फिक्स्ड एसेट का, जो कि नेट फिक्स्ड एसेट होंगे हमारे। तो उसमें सबसे पहला एसेट हम लिख देंगे हमारा बिल्डिंग्स का। तो बिल्डिंग्स की जो अमाउंट हमें दी गई थी बजटेड करंट ईयर के लिए वो है 1,80,000 एंड प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट थी वो है 2 लाख रुपीज़। उसके बाद हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट है। उसमें भी करंट ईयर की अमाउंट हमारे पास है 90,000 एंड प्रीवियस ईयर की अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, ये सारी जो अमाउंट्स है वो हमें प्रॉब्लम में ऑलरेडी दी हुई है, बस उस अमाउंट को, उस हेड्स को हमें यहाँ पर लिख देना है हमारी फॉर्मेट में। नेक्स्ट हेड जो है एसेट में हमारा वो है करंट एसेट का। करंट एसेट में हम लोग देख लेते हैं स्टॉक हमारे पास है। करंट ईयर का जो स्टॉक है वो है 38,000 एंड बजटेड प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक है वो है 40,000 का। साथ ही डेटार्स को भी हम लिख देंगे करंट ईयर्स के 20,000, प्रीवियस ईयर के 25,000। और कैश एंड बैंक बैलेंस जो रहेगा हमारे करंट ईयर में वो है 40,000 एंड बजटेड प्रीवियस ईयर में 20,000। तो इस तरह से सारी लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स की जो सारी इन्फॉर्मेशन थी उसे हमने फॉर्मेट में रख दिया है और हमारी बजटेड बैलेंस शीट को बना दिया है। अब हम बजटेड बैलेंस शीट की टोटल कर देंगे। लाइबिलिटी साइड की टोटल एंड एसेट साइड की टोटल सेम आ जाएगी, तो हमारी टोटल बनेगी करंट ईयर की 3,68,000 एंड प्रीवियस ईयर की 3,85,000। तो ये जो है यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाती है। मास्टर बजट जब भी हम बनाते हैं तो हम बनाते हैं बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बजटेड बैलेंस शीट, जो कि हमने इस प्रॉब्लम में बना दिया है और आपके सामने रख दिया है। तो आसान है, जैसे हम हर बार हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हमें मास्टर में बजट बनाते समय भी बनाना है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को, और हमारे सारे हेड्स जो है उन्हें एडजस्ट कर लेना है इसमें। तो इसी तरह से हमारा मास्टर बजट का फर्स्ट प्रॉब्लम हमने यहाँ पर लिख दिया है, हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा और मास्टर बजट कैसे सॉल्व करते हैं इसकी आइडिया भी आपको आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे मास्टर बजट के नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।